पंकज, माफिया अतीक और अशरफ से एटीएस भी पूछताछ करेगी। एटीएस भी एक्टिव हो गई है इस केस में। पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी को लेकर पूछताछ होगी। जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन सामने आया है उसको लेकर पूछताछ होगी। आईएसआई कनेक्शन और लश्कर से संबंधों की भी जांच होगी। एटीएस ने दोनों से पूछताछ के लिए 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट बनाई है। यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की भूमिका अब यहां पर बहुत अहम होगी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक अहमद, इसी खुलासे पर पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, अतीक अहमद को लेकर जो आईएसआई कनेक्शन की बात, लश्कर तैयबा कनेक्शन की बात सामने आ रही है। अब इस पर अतीक और अशरफ दोनों से एटीएस पूछताछ करेगी। पूरी इंफॉर्मेशन आप देखिए, तैयारी क्या है। पाकिस्तान से हथियार तस्करी को लेकर यह पूछताछ होगी, क्योंकि खुलासे अब बहुत बड़े हो रहे हैं। एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा। आईएसआई और लश्कर से संबंधों को लेकर भी पूछताछ होगी। जांच अब आगे बढ़ेगी। अतीक और अशरफ से एटीएस कभी भी कर सकती है सवाल जवाब। ये जानकारी जल्द प्रयागराज पहुंचने वाली है एटीएस की टीम। और जैसा भी आपको बताया, 200 से ज्यादा एटीएस ने 200 से ज्यादा सवालों की जो लिस्ट है उसको तैयार किया गया। विपिन हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और डिटेल्स के साथ। विपिन, ये वाकई में एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ना सिर्फ यूपी में आतंक, बल्कि यहां तो आतंकी साजिश और इससे जुड़े कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं खुलासे में। जी बिल्कुल करुणा, आपने सही कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में आतंक का मामला नहीं है। जो रिमांड के पेपर कोर्ट में दाखिल किए गए हैं उसको सुनकर कोर्ट का भी होश फाख्ता होगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में आतंक का मामला नहीं है, बल्कि आतंकी घटनाओं में संलिप्त होने का मामला है। जिस तरह का कबूलनामा पुलिस के सामने अतीक अहमद ने किया है, उसके मुताबिक उसके तार न सिर्फ आईएसआई बल्कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। बॉर्डर पार से हथियारों को ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराया जाता था और पंजाब से सीधे अतीक के पास सप्लाई होती थी। ये बात उसने अपने कबूलनामे में किया है। अब पुलिस को इसके रिमांड के अवधि के दौरान कोर्ट के सामने वो तमाम साक्ष्य पेश करने होंगे जिसमें इस बात की तस्दीक हो। हालांकि उसके अधिवक्ता निसार अहमद थोड़ी देर पहले धूमनगंज थाने पर आए थे। उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी होने से अदालत में विपिन, रोक रही हूं आपको, अदालत में अब सबूत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि अतीक ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है।